अस्सलामुअलैकुम। तो आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। मैंने यहाँ पर चेक भी कर लिया, ठीक है। तो बेटा आज का जो लेक्चर है बेटा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। सो टुडेज़ क्लास इज़ फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, पॉइंट ये समझना है बेटा आप लोगों ने, ठीक है। पॉइंट ये है, गिव मी अ मिनट में, एक मिनट को। ओके, आई एम बैक। तो बच्चों पॉइंट ये समझना है आप लोगों ने कि हम जो है बेटा आज की क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वी कैन से अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये स्कूल, ये ओ लेवल स्कूल कह रहा था, ये ओ लेवल में भी आपने डिस्कस किया है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो बेसिकली दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके स्कूल में भी हमने जो है डिस्कस किया है। अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल हम लेते हैं और एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें पहली टर्म 2 है, आवर नेक्स्ट टर्म इज़ 4, ठीक है। एक काम करते हैं, इस तरह नहीं करते हैं, एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं पहली टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है, एंड नेक्स्ट टर्म इज़ 7, एंड नेक्स्ट टर्म इज़ 9, एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ 11, एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ 13 एंड सो ऑन। ये चलती जा रही है। अब पॉइंट ये समझना है बेटा कि दिस इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वाई? बिकॉज अगर हम देखें कि अगर हम प्रीवियस टर्म में देखें तो हमें 3 में 2 ऐड करना पड़ेगा टू ऑब्टेन 5, 5 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा टू ऑब्टेन 7, 7 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा टू ऑब्टेन 9। तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को समझें तो देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म, यानी कॉमन वैल्यू है जो ऐड हो रही है टू गेट द नेक्स्ट टर्म। समझ आई बात? अच्छा, अब पॉइंट ये समझना है बेटा, इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, वेयर एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज़ नोन एज ए, ठीक है। ए से डिनोट किया जाता है। अब व्हाट इज़ द स्पेसिफिक टर्म फार्मूला फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस? तो बेटा स्पेसिफिक टर्म फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस इज टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है बेटा। वेयर देखो बेटा आपको सब पता है इधर कि a represents the first term of the sequence, whereas d represents the common difference, where n represents the term number, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस सीक्वेंस का टी एन ढूंढने की कोशिश करूँ, सो द टी एन ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ a विच इज़ 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d विच इज़ 2, ठीक है बेटा। अब अगर हम यहाँ पर इसको फोकस करें तो देखो बेटा 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स n इज़ 2n, 2 टाइम्स -1 इज़ -2, 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1 आ गया। सो द स्पेसिफिक टर्म फार्मूला या nth टर्म फार्मूला या जनरल टर्म फार्मूला कुछ भी कह लो बेटा, क्या आया हमारे पास? अगर हम यहाँ पर कहें 2n+1, ठीक है, क्या आया हमारे पास? 2n+1। अच्छा, अब पॉइंट ये समझना है, ठीक है, ये जनरल टर्म फार्मूला आ गया। ये कर क्या रहा है? देखो बेटा अब होता क्या है कि फॉर सपोज़ अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे अगली टर्म क्या, आप बोलोगे 15 है, उसके अगली क्या है 17 है, उसके अगली क्या है 19 है। लेकिन मैं बोलूँ भाई 20 टर्म निकाल दो, तो यहाँ पर ये बड़ा जो है ना बेटा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसके लिए स्पेसिफिक टर्म फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। और करना क्या होता है कि जब स्पेसिफिक टर्म फार्मूला मिल जाता है तो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस में आप इजीली ढूंढ पाओगे। जैसे T20 ढूंढना है, यानी n की वैल्यू 20 रख दो उधर। सो बेटा n की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर, 20 रख दी, ठीक है। एक मिनट ना बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्क्रीन पे ना पानी आ गया इसलिए लिख नहीं पा रहा। अब सही हो गया स्क्रीन। तो देखो 2n जो है हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम गौर करें तो देखो 2 टाइम्स 20, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया, n की जगह 20 लिख दिया, तो 2 टाइम्स 20 इज़ 40, 40 प्लस 1 इज़ 41, ठीक है बेटा। तो बेटा 20 टर्म हमारे पास क्या आ रही है, 41 आ रही है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास पहला फार्मूला हो गया, जिसको हमने क्या कहा, जनरल टर्म फार्मूला या स्पेसिफिक टर्म फार्मूला, ठीक है। ये बेसिकली MF19 में गिवन होता है, लेकिन अगर याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा,
अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं हर एक वीडियो में अभी जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने डिस्कस किया है, तो एक वीडियो में बेटा मैं ज्योमेट्रिक डिस्कस कर लूँगा, इस तरह करके अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, लेकिन उसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। देखो बेटा, असल में हुआ ये कि एक 7th क्लास के बच्चे को स्कूल के अंदर टास्क दिया गया, मतलब पूरी क्लास को टास्क दिया गया था, बट उसमें एक बच्चा था जो बहुत ज़हीन निकला। तो हुआ क्या कि उसको टीचर ने आके कहा विदाउट कैलकुलेटर 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर हैं उनको आपस में ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह करके 1 से लेकर 100 तक बेटा हमें नंबर को आपस में जोड़ना था। अब कमाल की बात यह है कि बेटा वो स्टूडेंट जो है विदिन 5 मिनट्स आंसर लेके आ गया। तो टीचर ने कहा आपने गलत किया है, क्योंकि टीचर को आंसर पता नहीं था, बट बात वो ये कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि 7th स्टैंडर्ड का है और वो जो है 1 से लेकर 100 विदाउट कैलकुलेटर जो है बहुत तेज़ी से करके ले आएगा। वो फिर 5 मिनट्स बाद आता है स्टूडेंट में, कहता है सर मेरा आंसर करेक्ट है, आंसर यही है। तो अब होता ये है कि ये बात प्रिंसिपल तक जाती है, क्यों जाती है वो अलग कहानी है, बट पॉइंट की बात ये प्रिंसिपल तक जाती है। प्रिंसिपल स्टूडेंट को बुला के पूछती है आपका आंसर ये कैसे आया, और टीचर से पहले ये कंफर्म करती है व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर जो मिलता है बेटा 1 से लेकर 100 तक के सम का, ठीक है, तो वो मिलता है। अच्छा, अगर किसी को गैस करना है कि उसने किया कैसे होगा, तो वो वीडियो पॉज करके बेटा बेसिकली कर सकता है, लेकिन बेसिकली मैं बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर जो आता है वो आता है 5050, ठीक है बेटा। अब ये करेक्ट आंसर स्टूडेंट विद इन 5 मिनट्स कैसे लेके आया, सवाल ये। तो उसने क्या किया, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि भाई पहली और आखिरी टर्म जो है मिलाकर क्या देती है 1, मतलब इनको ऐड करो तो 101 देती है। अगर मैं बात करूँ दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म आपस में ऐड करके क्या देती हैं 101, 2 + 99 इज़ 101। थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म ऐड करके क्या हमें आउटपुट देती है 101। अगर मैं बात करूँ फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म क्या देती है बेटा हमें 101। यानी उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ पर अगर दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ट्रेंड में, एक पर्टिकुलर फैशन में, तो मुझे ये बात नज़र आ रही है कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 101। अब बात यह है कि 1 से लेकर 100 में टोटल टर्म्स कितनी होंगी। उसने कहा सर टोटल टर्म्स 100 होंगी, एन से दिखाते हैं। तो उसने कहा सर क्योंकि अगर मैं दो टर्म्स को मिलाकर 101 बना रहा हूँ तो 101 कितने बनेंगे, 50 बनेंगे, यानी 100 का आता 50। तो उसने सिंपल से क्या किया 50 × 101 कर दिया और उसको मिल गया 5050, ठीक है आउटपुट। एंड ये जो है बेटा उसने टेक्निक अपनाई टू ऐड 1 से लेकर 100 तक के नंबर, ठीक है। तो फिर दुनिया में रिसर्च हुई कि भाई कोई ऐसा मेथड किसी को पता है जो इस स्टूडेंट ने वीकेंड से वो किया, ठीक है, अप्लाई किया। तो अब बात करते हैं, हम भी यही चीज़ समझेंगे। देखो बेटा होगा क्या, बात समझना, पहले समझना अर्थमेटिक सीक्वेंस का स्पेसिफिक टर्म फॉर्मूला क्या है, T+Tn = A + n-1 टाइम्स t। दिस इज़ द स्पेसिफिक टर्म फार्मूला ऑफ एनी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब अगर मैं पूछूँ t की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, a बचेगा। t की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या दिखेगा, a + n-1 यानी 2 - 1 यानी a + d आएगा। t की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, इसी फॉर्मूले t की वैल्यू कह रहा हूँ, n की वैल्यू 3 रखता हूँ बेटा, तो a + 2 - 1 यानी a + 3 - 1 यानी 2 आएगा। ऐसा ही है बेटा। यानी समझाने का मेरा मकसद ये है कि जब T2 है तो D के साथ नंबर जो है 1 आ रहा है, जब T3 है तो D के साथ नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी जो टर्म नंबर है उससे हमेशा एक कम आ रहा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला T4 लिख दो तो बोलोगे टर्म नंबर 4 है तो A + 3D होगा, एक कम होगा, सही है। तो ये चीज़ बेटा आपको समझानी थी मुझे, ठीक है। अब पॉइंट ये समझना है बेटा कि पहली टर्म्स अर्थमेटिक सीक्वेंस की क्या है, a है, दूसरी टर्म क्या है, a + d है, तीसरी टर्म क्या है, a + 2d है, चौथी टर्म क्या है, a + 3d है, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। अगर मैं पूछूँ लास्ट टर्म क्या होगी तो आप बोलोगे सर लास्ट टर्म a + n-1 होगी, d। अब अगर मैं इससे सेकंड लास्ट चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, a + n-2d। भाई n की वैल्यू कम होती जाएगी ना भाई, अगर लास्ट टर्म में n की वैल्यू n-1 है। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे लगता है स्क्रीन पे थोड़ा सा लैग आ रहा है,
ठीक है। तो थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरा हाईलाइटर शायद मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखो मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें तो n-1 है। अब अगर मैं एक टर्म पीछे जाना चाह रहा हूँ तो मेरी वैल्यू n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n-2, मेरी टर्म क्या होनी चाहिए, n-2। और अगर मैं एक पीछे जाना चाह रहा हूँ फिर तो क्या होना चाहिए, n-3। ऐसा ही है ना भाई। तो n-2 से अब क्या हो गया, n-3। सही है। तो यही चीज़ बेटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप अभी तक हमारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सो ये चीज़ समझ आ गई। तो n-2, n-1, n-3, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब करते हैं क्या है बेटा, जो चीज़ हमने समझना है वही चीज़ समझना है कि अगर ये हमारी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो पहली और आखिरी टर्म को जोड़ के देखते हैं। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने ऐड किया a + n-1 टाइम्स d। तो a + a क्या हो गया, 2a हो गया। सो 2a + n-1 d आ गया। मैंने कहा यार एक काम करो, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को आपस में ऐड करो। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, ये देखें a + d को ऐड करना है a + n-2d के अंदर। तो बेटा अब इस केस में बेटा समझना है कि पहले a + a क्या हो गया, 2a हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूँ, ये देखो d, अच्छा n-2d का ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, nd - 2d। अब देखो बेटा d - 2d आपका क्या होगा, अगर हम गौर करें तो d - 2d - d होगा। यानी अगर हम देखें तो 2a + nd - d। अगर मैं d कॉमन ले लूँ यहाँ पर वापसी, तो देखो बेटा हमारे पास वही चीज़ आई जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके आई थी हमारे पास। और अब हम हमने सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड किया तो सेम आई। वही वाली कहानी हो गई हमारे साथ कि भाई स्टूडेंट ने जो प्रिडिक्ट किया था ट्रेंड के पहली और आखिरी टर्म देख रहा हूँ 101 आ रहा है, सारी टर्म्स को इस तरह एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ऐड कर रहा हूँ तो मैं एक ही रिज़ल्ट देख रहा हूँ, 101। हमने यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये बात नोटिस की कि हम एक ही रिज़ल्ट देख रहे हैं, वो क्या आ रहा है, 2a + n-1d। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई इस सीक्वेंस में जो टोटल टर्म्स हैं वो n हैं, तो भाई ये कितने बन रहे होंगे। तो जैसे वहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी थी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कहा सर टोटल टर्म्स 100 थी। तो आपने 101 से क्या मल्टीप्लाई करवाया था, 50, यानी इस 100 का हाफ मल्टीप्लाई करवाया था। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स n है, तो इस से जो सम आ रहा है आपका दो नंबर्स को मिलाकर, उससे आप क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आप बोलेंगे n/2। यानी आप बोलेंगे n/2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2a + n-1d से। एंड यही बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का आपने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया। अच्छा, डेरिवेशन से किसी का लेना देना नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बात बोलूँ। मतलब डेरिवेशन जो समझाने का मेरा मकसद है कि बेसिकली डेरिवेशन जो है इसलिए बताई है क्योंकि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करके देती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब मैं आपको एक सीक्वेंस की मदद से जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है चीज़, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो है एक सीक्वेंस ले लेते हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 एंड सो ऑन। सो बेटा अगर मैं यहाँ पर बेसिकली सम निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं उस बच्चे की तरह करूँ, मैं कहूँ यार 1 2 3 4 5 6 7 शुरू की 7 टर्म्स का सम निकालना चाहता हूँ, ऐड करके कितनी है। तो मैंने कहा यार देखो 5 + 9 कितना होता है, तो मुझे किसी ने बोला सर 34 होता है। ठीक है, क्या होता है, 34 होता है सर। मैंने कहा अच्छा दूसरा देख लेता हूँ, 9 + 25 भी क्या होता है, तो उसने कहा सर 34 ही आ रहा है। मैंने कहा अच्छा एक और बात बताओ, 13 + 21 कितना होता है, वो भी 34 होता है। मैंने कहा 34 ही आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर देखो, तो मुझे किसी ने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो सर आप 7/2 से ये 34 मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1 = 2, 2 17 = 34, 7 × 17 is 7 10 = 70, 7 7 = 49। तो बेटा 119 आ रहा है सम, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया, अब इसको लगा के देखते हैं कि क्या ये वैलिड है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बेटा असल में ये मैंने दिखाया शॉर्टकट, जो बच्चे ने किया था, जो बच्चे ने ट्रेंड देखा था। अब मैं आपको ऊपर वाले फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो भाई आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स चाहिए,
तो आपका क्या है फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू क्या है 7, 7/2, 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म है जो कि 5 है बेटा आपकी सीक्वेंस में, प्लस n-1 मीन्स 7-1 यानी 6, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। यू कैन सी आपको 4 ऐड करना पड़ रहा है तभी आप नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अब आप देखें 2 5 10 एंड 10 प्लस 24 इज़ 34, तो 7/2 टाइम्स 34 जो कि 119 आएगा। तो देखो बेटा फॉर्मूला आपको वहीं लेके जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ने यही चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है, कि मैंने आपको एक नॉर्मल उस बच्चे के हिसाब से समझा दिया कि वो जो बच्चे ने 7th ग्रेड में था उसने कैसे किया था, और आपने फॉर्मूले से भी देख लिया। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ बेटा कि अब मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ एंड एक बेसिक सी चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को समझ में आए। 6 11 16 21 26 31 36 एंड फर्दर ऑन, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब पॉइंट ये समझना है बेटा कि हमारी सीक्वेंस में अगर मैं कहता हूँ कि एक काम करो बेटा कि मुझे टर्म नंबर 4 से लेकर टर्म नंबर 5 6 7 तक का सम दे दो। और कमाल की बात यह है कि बेटा आपके पास ये इस तरह सीक्वेंस लिखी हुई नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखी है, आपके पास नहीं लिखी हुई, ठीक है। आपको बस ये पता है फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ पहले एक बच्चे के हिसाब से। भाई अगर मैं कह रहा हूँ टर्म 4 से टर्म 7 तक का मुझे सम बता दो, तो बेटा मुझे जो वो SN वाला फॉर्मूला है ये मेरे डायरेक्टली किसी काम का नहीं है, मुझे 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा। वो क्यों सर, वजह बताएं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा SN शुरू से लेकर आखिर तक का सम करके देता है। अब कमाल की बात ये है यहाँ पर समझना है कि अगर मुझे 4 टर्म से 7 टर्म का सम चाहिए, तो मैं अगर उस बच्चे के हिसाब से मैथडोलॉजी देखूँ तो बच्चे के हिसाब से क्या है, मैं इस सीक्वेंस को फोकस करूँगा। मैंने कहा यार देखो क्या है, पहली और आखिरी टर्म। सर ये पहली थोड़ी है। अरे भाई जो मैंने हाईलाइट की उस लिहाज से तो पहली है ना, क्योंकि अभी मेरा एम ये है। तो 21 एंड 36 को ऐड करो, क्या बनता है? तो मुझे किसी ने कहा सर ये बनता है 57। मैंने कहा 26 एंड 31 को ऐड करो, क्या बनता है? उसने कहा 57। मैंने कहा 57 बन रहा है। और कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4। कितनी टर्म्स है बेटा? 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? 4 डिवाइड बाई 2। तो आप बोलोगे 4/2 इंटू 57। तो आपने 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 1 2, 2 2 4। 2 टाइम्स 57 इज़ 114। तो 114 आना चाहिए T4 से T7 का टर्म। लेकिन सर अगर मैं SN वाला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उस केस में क्या करूँगा? तो देखो बेटा, आप फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालेंगे पहले। ये देखो यहाँ तक शुरू से लेकर आखिर तक S7 होगा, तो आप सबसे पहले S7 निकालेंगे और उसमें से S3 माइनस कर देंगे। ये देखो S3, तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ 4 to 7 टर्म। यानी अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ 4th to 7th टर्म आपको चाहिए, तो किसके इक्वल है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स के। समझ आया? तो अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कैसे निकालेंगे? n/2, तो 7/2 इंटू 2a। फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है बेटा। आप क्योंकि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म देखोगे, ठीक है, तो 6 प्लस n-1 मीन्स 7-1 यानी 6, एंड d क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है, ठीक है। माइनस S3 कैसे निकालोगे? तो 3/2, 2a, a क्या है? 6 प्लस 3-1 यानी 2, एंड d क्या है? 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7/2, 2 6 12, 5 6 30, ठीक है, एंड 3/2, 2 6 12, 2 5 10 हो गया। तो 12 एंड 30 क्या हो गया हमारे पास? 42 हो गया। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ 12 एंड 10 क्या हो गया? 22 हो गया। 2 1 2, 2 21, 2 1 2, 2 11। अच्छा, 7 टाइम्स 21 इज 7 2 14, 720 140, एंड यहाँ पर देखें तो 147 आ रहा है, एंड 3 11 33। तो 147 में से 33 माइनस कर दूँ तो 114 आ रहा है। तो यही आया था। तो बच्चे के लिहाज से ये आया,
लेकिन अगर हम देखें तो हमने एक मेथडोलॉजी भी डेवलप कर दी कि एग्ज़ाम में अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालते हैं तो हम बीच की टर्म्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं। सो बेटा दैट इज़ ऑल फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। एंड बस क्या बोलते हैं, हमने सवालात नहीं किए बट आज हम यहीं तक रिव्यू कर रहे हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू।